लेबोरेटरी। आज हम देखेंगे वीडियो फ्यूजन ईआरपी ये क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और ये किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले हम, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम atrlab.com के होम पेज पर हैं और यहाँ से हम इसको स्क्रॉल करते हैं नीचे की तरफ तो हमारे पास कुछ डिटेल्स दिखते हैं। यहाँ पे हमारा दिखता है ऑल इन वन ईआरपी फॉर एजुकेशन, जिसमें कि आपको मिलता है ईआरपी, वेबसाइट और एंड्रॉइड ऐप। ये तीनों चीजें साथ में प्रोवाइड होती हैं। इससे कुछ डिस्क्रिप्शन दिए गए जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक ट्रायल लिंक दिया गया है जिसमें आप अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भर के रिक्वेस्ट फॉर विड्रॉल कर सकते हैं। और एटीआर लैब के देखिए यहाँ पे कुछ क्लाइंट्स हैं जो कि इस ईआरपी को यूज कर रहे हैं और यहाँ से आप अपना एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। और अभी तक ये एप्पल आईओएस प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल नहीं है, उम्मीद करते हैं कि ये जल्दी अवेलेबल रहेगा। तो चलते हैं हम फ्यूजन ईआरपी की तरफ। ये हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर हम जाते हैं तो एजुकेशनल फ्यूजन ईआरपी मिलता है हमें। तो देखिए यहाँ पे एक डॉलर चल रहा है, इस पे आपको दिखा रहा है कि ये ईआरपी जो है स्कूल के लिए, इंस्टीट्यूट्स के लिए, कॉलेजेस के लिए या फिर किसी यूनिवर्सिटीज के लिए। अगर आपके पास ऐसी कोई चीजें हैं, रन करते हैं तो ये ईआरपी आपके लिए पावरफुल टूल रहेगी। यहाँ पे एक स्क्रीन शॉट दिया गया है, इन्होंने कैसा इनका प्रोडक्ट दिखता है लॉगिन करने के बाद। इसके साथ साथ इसमें आपको डेडिकेटेड सपोर्ट, चाहे आप स्मॉल कस्टमर हैं या चाहे बिग कस्टमर हैं, यहाँ पे डेडिकेटेड सपोर्ट मिलता है। 100% डेटा प्राइवेसी मिलती है। इसमें क्या है कि हमें शेयर सर्वर नहीं मिलता है, हमें डेडिकेटेड सर्वर मिलता है, तो प्राइवेसी हमारी सिक्योर रहती है। और हम इसको कहीं से एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि ये इंटरनेट के जरिए चलता है, तो वेब ब्राउजर बेस्ड है, तो आप कहीं से भी मोबाइल से, लैपटॉप से, दूसरी जगह से ऑपरेट कर सकते हैं। जैसा कि आप हम जानते हैं कि ये एजुकेशनल ईआरपी है, तो एजुकेशन से रिलेटेड कुछ कंटेंट यहाँ पे दिए गए हैं, जिसको हम देखते हैं कि स्टूडेंट एडमिशन, इंफॉर्मेशन, अटेंडेंस, फीस मैनेजमेंट, ग्रेडिंग, एग्जामिनेशन एंड current teacher communications, health, finance, galleries, staff recruitment, staff information, inventory, visitors and alumni, staff payroll, resources, libraries and transport। तो ये सारे बेसिक फीचर्स हैं जिससे आप अपने स्कूल को, कॉलेज को, इंस्टीट्यूट को मैनेज कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये आपका मल्टी ब्रांच एप्लीकेशन है। एक एक लाइसेंस आप परचेज करते हैं तो यहाँ पे आपको या नंबर ऑफ ब्रांच आप यूज कर सकते हैं। आपके पास दो दो ब्रांच है, 4 ब्रांच है, 10 ब्रांच है, वो आप यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इन्होंने दिखाया है कि इनका ईआरपी मोबाइल में कैसे दिखता है और आप एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करके इसको मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकते हैं। और आगे आप करते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ प्लान्स दिए गए हैं। तो प्लान्स में हमने एज लो एज प्लान जो है हमारा सिल्वर प्लान है, 799 रुपीज पर मंथ का। और इसमें आप 200 एक्टिव स्टूडेंट्स रख सकते हैं। ये उन लोगों के लिए प्लान सही है जो लोग का स्टार्टअप स्कूल है या फिर छोटे मोटे इंस्टीट्यूट हैं, उनके लिए बेटर ऑप्शन है। 4 रुपए पर मंथ पड़ता है पर स्टूडेंट के हिसाब से। हम आते हैं फिर सिल्वर प्रो पर। सिल्वर प्रो में देख सकते हैं आप 1499 का मंथली प्लान है आपका, जिसमें आप 500 एक्टिव स्टूडेंट को मल्टीपल ब्रांच के साथ ऐड कर सकते हैं। इस हिसाब से आपका 3 रुपए पर मंथ पर स्टूडेंट पड़ता है। सिमिलरली हमारे पास गोल्ड प्लान है। गोल्ड प्लान में हमें 1999 का प्लान है मंथली, जिसमें आप 1000 स्टूडेंट को यूज कर सकते हैं 2 रुपए पर मंथ पर एक्टिव यूजर के चार्ज से। बस हमारे पास जैसे हम ग्रो करते हैं, हमारे पास बिगर प्लान्स है। बिगर प्लान्स में गोल्ड प्रो है, डायमंड है, डायमंड प्रो है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस डायमंड प्रो में आपको 10,000 स्टूडेंट्स ज्यादा मिल सकते हैं। इसके हिसाब से आपका पर मंथ पर यूजर 1 रुपया पड़ता है। और कुछ हमारे पास डायनामिक्स प्लान भी है। डायनामिक डायनामिक है, डायनामिक अल्ट्रा है, डायनामिक अल्टीमेट है। इसमें क्या है कि कम पैसे में आपको ज्यादा स्टूडेंट लोड करने की फैसिलिटी मिलती है। बस ऑप्शन यही रहेगा कि थोड़े कुछ
कुछ फीचर्स डिसेबल रहेंगे, जैसे कि आप ईमेल सेंड नहीं कर सकते हैं, मैसेज सेंड नहीं कर सकते हैं, बाकी सारे फंक्शनलिटी सेम रहेंगे। वैसे आप डायनामिक अल्ट्रा जाते हैं तो आपको 2000 में 10,000 स्टूडेंट होस्ट कर सकते हैं, 3000 में आप 30,000 स्टूडेंट होस्ट कर सकते हैं, तो इस तरह से प्राइस आपका बहुत कम हो जाता है। कुछ हम फीचर्स को देखते हैं इसके, किस प्लान में क्या-क्या फीचर्स हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं डीबी साइज़ है, डीबी साइज़ हमारा सिल्वर एसओएस प्लान में हाफ जीबी है और सिल्वर प्रो में 1 जीबी, ऐसे ही इंक्रीमेंटल मॉडल में हमारा 2 जीबी, 3 जीबी, 4 जीबी, 5 जीबी, जो कि बहुत सफिशिएंट होता है स्टूडेंट का इस तरह का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। थोड़ा-सा हम आगे बढ़ते हैं इसमें, देख सकते हैं स्टूडेंट कैपेसिटी पर प्लान, जैसा कि हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। तो सिल्वर प्लान में हमारा 200 स्टूडेंट है, 500 1K, 2K, 5K, 10K आपका डायमंड में है। ये सारे एलियास डोमेन सेटअप सपोर्ट, फाइल स्टोरेज, ईमेल सर्विसेज सपोर्ट, ये सारे सर्विसेज आपको छोटे से छोटे प्लान से लेकर बड़े से बड़े प्लान तक मिलते हैं। कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि लोएस्ट प्लान में अवेलेबल नहीं है, केवल हायर प्लान में अवेलेबल है। जैसे कि आप देख सकते हैं एसएसएल, डायनामिक स्केलिंग, ईमेल प्रो सर्विस, डीएलटी, ये सारी चीजें, ऑटो बैकअप, गजेट्स, ये सब चीजें सिल्वर प्रो में नहीं है, कुछ ऐसे ही यहाँ पे भी नहीं है। और थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं तो जैसे हम डायमंड प्लान पे जाते हैं, डायमंड प्रो पे जाते हैं, तो जब हमें डायमंड प्लान यूज लेते हैं तो हमें इसकी साइड से टैबलेट मिलता है जो कि 2 जीबी 32 जीबी का रहता है। और अगर हम डायमंड प्रो यूज करते हैं तो हमें एक लैपटॉप मिलता है जिसमें 4 जीबी का कॉन्फ़िगरेशन रहता है। और हम देखते हैं इसके नीचे क्या है, इसके नीचे हमारे पास ये है, यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हैं, अपना डेमो देख सकते हैं, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे या आपको डेमो स्क्रीन पे ले जाएगा और डेमो आप ले सकते हैं। चलिए हम देखते हैं, सबसे पहले हम परचेस कैसे करेंगे, परचेस करने के बाद हम सेटअप कैसे करेंगे। तो हम अपने अकाउंट पर आते हैं, हमने ऑलरेडी लॉग इन कर रखा है इसको। देखिए ये हमारा यूजर पेज है जिसमें हम अपना अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप प्लान्स एंड प्राइसिंग्स है, मैनेज लाइसेंसेस है, ऑर्डर हिस्ट्री है, केवाईसी है, कुछ लिस्टेड ऑप्शंस हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जिसको आप सेट कर सकते हैं, अकाउंट सेटिंग अपना चेक कर सकते हैं, बिलिंग हिस्ट्री देख सकते हैं, प्लस आप अपना अकाउंट का रिपोर्ट दे सकते हैं। तो हम चलते हैं सबसे पहले प्लान्स एंड प्राइसिंग में। यहाँ पे देखते हैं आप सिल्वर सेम प्लान यहाँ पे भी लिस्ट किए गए हैं जो आप वहाँ पे देख सकते हैं। और सपोज दैट हमें किसी एक प्लान को परचेस करना है, हम उस प्लान को सिलेक्ट प्लान पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया गया है कि हम कितने मंथ का यूज करेंगे, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ, 16 मंथ। हम यहाँ पे जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं 24 मंथ, तो हमें 24 मंथ के हिसाब से हमारा कैलकुलेशन हो गया है। यहाँ पे इतना प्राइस हमारा आ रहा है, प्लस कुछ सेटअप फीस वगैरह है जो सब मिला के आपके 19,751.28 पैसे है। यहाँ पे आपके पास अगर कूपन है कंपनी एटीआर लैब के साइड से दिया गया तो आप कूपन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास देखिए हमारे पास एक कूपन है एटीआरपी 100, और जैसे हम इस कूपन को अप्लाई करते हैं तो हमारा पूरा का पूरा अमाउंट डिस्काउंट में हो जाता है। और जैसे हम प्रोसीड पे करते हैं ये हमारा प्लान जो है परचेस हो जाता है। अब देखिए हमारे पास ऑलरेडी इतने हम सेटअप कर रखे हैं अपने कस्टमर्स के, लेकिन देखिए हमने अभी एक 24 मंथ का प्लान लिया है, 200 के स्टूडेंट का हमारा ये लाइसेंस नंबर है, सिल्वर प्लान में लिया था। यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नाम डाल के जिस नाम से भी हम चलाना चाहते हैं उसको इंस्टॉल कर देंगे। इंस्टॉल करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा, आपका प्लान डिटेल दिखेगा, प्राइसिंग दिखेगी, कितने स्टूडेंट आप हाउस कर सकते हैं, इस तरह से आप चीजों को देख सकते हैं। और आपका यूआरएल क्या है वो यूआरएल आप देख सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे आप वर्जिन फिजिक्स है, यहाँ पे देख सकते हैं आप सीआईसी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेमो इंस्टेंस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आईटीआईसी इंडिया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप रिचमी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एसबीएम पीटीएच है, एनटीपीएस बैरिया है, ईपीजी1 है। तो इस तरह से आप अपना जो भी सेटअप करना चाहें, जैसे जो भी नाम देना चाहें, जैसे मान लीजिए मेरे स्कूल का नाम है माई स्कूल, तो हम जैसे इंस्टॉल करेंगे तो माई स्कूल नाम से तो हमको एक डोमेन मिल जाएगा myschool.atlab.com, और उसको हम चाहेंगे अगर अपना डोमेन यूज करें तो अपना डोमेन भी यूज कर सकते हैं।
प्रोडक्ट पर कैसे जाएँगे? किसी भी जब भी हमको एक यूआरएल मिलता है, उस यूआरएल को क्लिक करेंगे। जैसे हम आपको डेमो पे दिखा दें, हमारे कुछ पहले कस्टमर्स हैं, हम आईटीआईसी इंडिया को आपको दिखाते हैं। चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं। देखिए हमारा आईटीआईसी इंडिया यहाँ पे खुल रहा है। देखिए, ये आपका वेबसाइट हो गया स्कूल का, यहाँ पे कुछ कंटेंट हो गए, यहाँ पे कुछ डिटेल्स हो गई। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरवा सकते हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गई है इसकी। सर्टिफिकेट वेरीफाई करा सकते हैं अगर आप किसी प्रकार का दिए हैं तो। कॉन्टैक्ट मिस है, गैलरी है, फैसिलिटीज है, बहुत सारी चीजें हैं। हम जब इसको लॉगिन करेंगे आपको क्या देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है कि इस तरह का एक प्रोडक्ट, इस तरह का एक प्रोडक्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट का लिस्ट रहेगा। अभी हमने किसी स्टूडेंट को लोड नहीं किया है, तो यहाँ पे ये ब्लैंक दिखा रहा है। ठीक है, हमारे पास ये सारे ऑप्शंस हैं डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड को देखेंगे तो आप यहाँ पे आपको दिखता है स्टूडेंट डिटेल्स, एकेडमिक सब्जेक्ट, सर्टिफिकेट्स, अटेंडेंस हिस्ट्री, हॉस्टल्स, वर्कर, पेरोल, लेजर, ब्रॉडकास्टिंग, विजिटर लॉग, events, content manager, considered process, verification branch, and users and setting। कुछ हमारे पास अदर डिटेल्स हैं यहाँ पे आपको दिखा रहा है। ये देखिए आपका सर्वर का कैपेसिटी दिखा रहा है। आपका 128 जीबी का हार्ड डिस्क है जिसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है। आपको 30 जीबी का रैम मेमोरी मिलता है, डेडिकेटेड मेमोरी, जिसमें आप देख सकते हैं कि इतनी मेमोरी आपके अराउंड 3 to 4 जीबी 5 जीबी आपकी मेमोरी यूज है, 25 जीबी फ्री है, जो कि आपके लार्ज स्टूडेंट को हैंडल करने के लिए सफिशिएंट है। और यहाँ पे देखिए आप सर्वर का प्रोसेसर है 3.56 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड है और यूटिलाइजेशन आप देख सकते हैं कि अभी 0% है। जैसे जैसे आप इस पे लोड बढ़ाते जाएंगे ऐसे यूटिलाइजेशन का बढ़ता जाएगा। यहाँ पे आपको दिखता जाएगा कितना दिन आपकी रिमाइनिंग है इसको एक्सपायर होने में, आपका पेलोड साइज क्या है और आपका डेटाबेस आप तक कितना यूज कर चुके हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे आपको डैशबोर्ड पर एज इन्फॉर्मेशन दिखती रहती है। यहाँ पे एक नोटिफिकेशन दिख रहा है कि ये 15 जुलाई को ये अपडेट करने वाले हैं कुछ इसमें, हो सकता है हमें कुछ नए फीचर्स मिले, हम देखेंगे नए फीचर्स को भी। अब उसके पहले हम यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले वन बाय वन सभी चीजों को आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जैसे आप देखेंगे यहाँ पे एक बटन है जो कि एक्सपेंडर बार है। एक्सपेंडर क्या है? जैसे आप चीजों को एक्सपेंड अपने साइड बार को एक्सपेंड कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं, कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इनका लोगो दिख रहा है टीआर लैब का। यहाँ पे कुछ पैसेज दिए गए हैं, जैसे कि आपको दिखता है कि आपका बिजनेस टाइप कैसा है, कब तक आपका लाइसेंस का है, आपके पास कितने एसएमएस है, कितने ईमेल्स है, कितने किस ब्रांच में आप ये लॉगिन किए हैं और सीजन कौन सा चल रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे तो हमारे पास माई अकाउंट है, अकाउंट सेटिंग है, टर्मिनल है, विजिट है और लॉग आउट है। तो ये हमारे कुछ कोर इन्फॉर्मेशन हो गया। हमको एक बार वेबसाइट में वापस जाना, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, वेबसाइट ओपन हो जाएगी। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे डैशबोर्ड तो हम देख ही चुके हैं। हमारे पास थोड़ा सा यूजर का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड एनरोलमेंट हेडर, जो क्या करता है कि बल्क प्रोसेस को या किसी काम प्रोसेस को मेंटेन करता है। प्रोसेस शेड्यूल कर सकते हैं, किसी बैलेंस तरीके से बना सकते हैं, सेगमेंट बना सकते हैं, प्लान को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी प्रोफाइल बना सकते हैं, खुद का अपना प्रोग्राम कोड लिख के इसका आर्किटेक्चर चेंज कर सकते हैं, इसका बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, डायनामिक एट्रीब्यूट बना सकते हैं। डायनामिक एट्रीब्यूट क्या होता है? जैसे कि आप एक फॉर्म भर रहे हैं, एटीआर लैब ने आपको एक फॉर्म प्रोवाइड कर दिया है, बट उस फॉर्म को भरते समय आपको लगता है कि नहीं, हमें 2 फील्ड की आवश्यकता और है जो कि फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। डायनामिक एट्रीब्यूट की मदद से आप उसको ऐड कर डायनामिकली बिना किसी कोड के आप 2 एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं, 4 एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं। विथ वैलिडेशन आप उसको वैलिडेशन साथ लगा सकते हैं। आगे देखते हैं, हमारे पास ये है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में आप देख सकते हैं कि न्यू स्टूडेंट आप क्रिएट कर सकते हैं, मल्टी क्लास एकेडमी बना सकते हैं, स्टूडेंट डिटेल बना सकते हैं, ऑनलाइन बोर्डिंग पोर्टल बना सकते हैं। स्टूडेंट फीस में हम देखेंगे तो फीस के हिसाब से फीस का एलोकेशन, डिस्काउंट, फीस का हेडर, ट्रांसलेशन, डिस्काउंट रूल आप मैनेज कर सकते हैं। स्टूडेंट का फीस पे कर सकते हैं, फीस को रिवर्स कर सकते हैं। इन केस आपने किसी का गलत फीस पे कर दिया तो फीस को रिवर्स भी कर सकते हैं।
जैसे भी हम रिवर्स करेंगे तो उसमें एक नेगेटिव एंट्री उसी नाम से हो जाएगी। ये बैक एंट्री को डिलीट नहीं करता क्योंकि एक हिस्ट्री बना रहा है उसमें। एकेडमिक में हम आते हैं। एकेडमिक में आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट का अटेंडेंस है, अटेंडेंस हिस्ट्री है और एब्सेंस रिकॉर्ड है। ये आप मैनेज कर सकते हैं कि स्टूडेंट कितने दिन छुट्टी करता है, कितने दिन नहीं था। क्लास असाइनमेंट है, हर एक किसी एक क्लास को आप असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं, क्लास का शेड्यूल है, सब्जेक्ट्स है और एकेडमिक सीजन है। एकेडमिक सीजन है यहाँ पे हमारे पास, जैसे सेशन 21, 22, 22, 23 तो सीजन हम यहाँ पे मेंटेन करते हैं। क्लासेस है जैसे क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आपके पास जितने भी क्लासेस हैं, क्लासेस के सेक्शंस हैं, ए बी सी डी जितने भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। सेमेस्टर्स है, जैसे कि आप ऐसा कोई पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट प्रोग्राम होस्ट करते हैं, उसमें आपके सेमेस्टर जैसे बीसीए, एमसीए ऐसा कुछ आप प्लान करते हैं, तो सेमेस्टर के बाद सेमेस्टर को ऐसा करके हर एक क्लास को सेमेस्टर बना सकते हैं प्रोग्राम। स्ट्रीम है, जैसे कि हम कक्षा 9 और कक्षा 10 की बात करें या 11-12 की बात करें तो हमें क्या मिलता है कि कक्षा 9 में हमें देखने को मिलता है कि एक स्टूडेंट आर्ट में भी एडमिशन ले सकता है, साइंस में भी एडमिशन ले सकता है या फिर कॉमर्स में एडमिशन ले सकता है। तो स्ट्रीम आप बना सकते हैं। वो चीज़ें आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं एकेडमिक से। सर्टिफिकेट्स है, यहाँ पे आपको दिख रहा है डिग्री, मार्कशीट और मिसलेनियस। यहाँ पे दिख रहा है सर्टिफिकेट स्ट्रक्चर। सर्टिफिकेट स्ट्रक्चर क्या करता है, आप किसी भी टाइप का स्ट्रक्चर इन तीनों में से बना सकते हैं और जैसे ही आप सर्टिफिकेट स्ट्रक्चर बनाएंगे आप खुद का टेम्पलेट इसमें लोड कर सकते हैं। आपको किस मॉडल में आपका सर्टिफिकेट प्रिंट होना चाहिए, उसके बाद जिस तरह का आप मॉडल बनाएंगे वो उसकी कैटेगरी में ऑटोमेटिक लिस्टेड हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मार्कशीट में हमने एक बनाया हुआ है, यहाँ पे तो एक भी नहीं है। जब बनाएंगे तो यहाँ पे आपको लिस्टेड हो जाएगा ऑटोमेटिक। जो भी सर्टिफिकेट आपने बनाया है, प्रिंट किया है, वो आपको व्यू और डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे वर्कफोर्स है। वर्कफोर्स में क्या मिलता है, वर्कफोर्स में मिलता है डिपार्टमेंट सेट कर सकते हैं, हमारे बिजनेस या स्कूल या एकेडमी में क्या डिपार्टमेंट है, जॉब्स है, पर्सन मैनेजमेंट है। पर्सन मैनेजमेंट आप देख सकते हैं कि वर्कर्स है, वर्कर डिटेल्स है। तो आप एक एचआर जैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। पेरोल देखिए, पेरोल में आपके कुछ रिपोर्ट्स हैं। डीसीआर, डीसीआर क्या है, यहाँ पे डेली कलेक्शन है, डेली कलेक्शन रिपोर्ट है, तो डेली कलेक्शन फी वाइज आप देख सकते हैं, डेली कलेक्शन स्टूडेंट वाइज आप देख सकते हैं, डीसीआर क्लास वाइज दे सकते हैं, इनकम एक्सपेंस वाइज देख सकते हैं, एडवांस में भी डीसीआर है, पेरोल पीरियड आप मेंटेन कर सकते हैं। रिवेन्यूज है, रिवेन्यूज में आपको दिखेगा किस प्रकार का आपका इनकम है, एक्सपेंस है, उसका आप लेजर देख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे यूजर सर्विसेज है। यूजर सर्विसेज में आपको क्या मिलता है, यूजर सर्विस में आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे आप अपना खुद का मीटिंग, ये ईआरपी कैपेबल है, जैसे जूम है हमारा, जैसे और सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, उस तरह का एटमॉस्फेयर ये क्रिएट करेगा और आप एंड्रॉइड से या वेब ब्राउजर से ज्वाइन कर सकते हैं, अपना ऑनलाइन क्लास चला सकते हैं। हॉलीडेज, आपके पास बहुत सारे ब्रांच है, किस ब्रांच में कितने दिन छुट्टियां रहेंगी, कितने दिन नहीं रहेंगी, स्टाफ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, उन लोग आप हॉलीडेज कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इवेंट, इवेंट आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। गैलरीज, गैलरीज आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज देखने को मिलता है हमें, फ्रंट एंड मैनेजर। फ्रंट एंड मैनेजर क्या करता है, इसमें देख सकते हैं कि आप पेजेस मेंटेन कर सकते हैं, ताकि आपके पास वेबसाइट में 4 पेज है, आप ऐड करना चाहते हैं 10, 20, 15 जितना भी आप ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अटैचमेंट, आप ईयर नंबर आप अटैचमेंट लोड कर सकते हैं। हाँ, फाइल साइज का कैपेसिटी है शायद 25 या 64 एमबी। थीम्स यहाँ पे आपको 3 या 4 थीम्स देखने को मिलेगा, कोई भी एक थीम कर सकते हैं अपने फ्रंट एंड के लिए। मेन्यूज अपना मेंटेन कर सकते हैं और उसका होम बार मेंटेन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में हमें देखते हैं, हम किसी, अगर हम अपने स्टूडेंट या स्टाफ को किसी प्रकार का ब्रॉडकास्टिंग करना चाहें, ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। नोटिस बोर्ड में अगर आपको दिखाना चाहें, जैसे आप आपको दिख रहा है नोटिस बोर्ड, इसका उधर चलते दिख रही है, नोटिस बोर्ड हम दिखा सकते हैं। चैनल्स, हमारे पास ईमेल चैनल्स, एसएमएस चैनल्स या पोस्ट नोटिफिकेशन चैनल्स है, तो चैनल्स को हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फ्रंट ऑफिस, फ्रंट ऑफिस में क्या है, ऑफिस में कौन विजिट किया, कौन नहीं विजिट किया, तो उसका विजिटर लॉग हम मेंटेन करेंगे। ऑफिस टाइम में जो भी हमारे पास पोस्ट सिलेक्शन है उनको मेंटेन करेंगे और यूजर क्वेरीज, वेबसाइट से जो भी क्वेरीज हमारे पास आती हैं उसको हम देखेंगे, मेंटेन करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे उनको। यूजर एक्सेस है, अगर आपको यूजर क्रिएट करना है कि इस ईआरपी को यूज करें तो मैनेज यूजर्स में आके यूजर एक्सेस करेंगे, मैनेज रोल पे देखेंगे इसको कौन सा रोल देना है। परमिशन, इसको किस प्रकार का परमिशन देना है, आप परमिशन बना सकते हैं, जिसको आप जितना परमिशन देंगे उसको उतना ही ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे तो फिलहाल बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, लेकिन परमिशन के हिसाब से ये ऑप्शन दिखेंगे नहीं दिखेंगे। कंट्रोल सेंटर में हम आते हैं। कंट्रोल सेंटर में हमें देखने को मिलता है यहाँ पे एप्लीकेशन सेटिंग्स है, एडवांस सेटिंग्स है, मॉड्यूल मैनेजर है, किसी भी मॉड्यूल को ऑन ऑफ करना चाहे तो टर्न ऑफ कर सकते हैं। डेटा लुकअप है, किसी प्रकार का आप लिस्टिंग करना चाहें तो कर सकते हैं।
कंट्री और करेंसी आप मेंटेन कर सकते हैं। इस तरह से आपका बिज़नेस रिलेटेड जो आइटम्स है, बिज़नेस अकाउंट है, फाइनेंशियल अकाउंट आप सेटअप कर सकते हैं। कॉस्ट सेंटर अपना बना सकते हैं, किस किस ब्रांच से कौन-सा कॉस्ट सेंटर रहेगा और लीगल एंटिटीज़ अपना बना सकते हैं, जो आपका मेन बिज़नेस है, उस लीगल एंटिटीज़ के अंदर बहुत सारे ब्रांचेज़ आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिला ये सारे नेविगेशंस हैं, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस नहीं किया, बस मैंने बता दिया कि आपको ये सब किस यूज़ में आते हैं। यहाँ पे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स दिए गए हैं, आप पेज में डायरेक्टली आप क्लिक करके कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक करके अटेंडेंस रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऐड न्यू अटेंडेंस, ऐड न्यू स्टूडेंट, स्टूडेंट डिटेल्स, वर्कर डिटेल्स ये सब आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ अदर फीचर्स हैं। तो गाइस ये है एडू फ्यूजन ईआरपी। इंडियन फ्यूजन ईआरपी को हम डिटेल में देखेंगे, वन बाय वन ईच लिंक को ओपन करके क्लिक करेंगे, उनके पेज को ओपन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।